हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कंवल गिल और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक तो तरीका हो गया स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करके आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। मान लो अगर आपने एक शेयर बाय करा है और आप उसको 5 महीने 6 महीने या 1 साल तक होल्ड करते हो, तो अगर वो शेयर ऊपर जाता है यू विल गेट द प्रॉफिट। अगर वो शेयर नीचे जाता है तो आपको उसमें लॉस, अगर आप बुक कर सकते हो बुक करो, अदरवाइज आपको लॉस होगा। एक और तरीका है जिससे कि आप उस स्टॉक में पैसे कमा सकते हैं। अब वो भले ही स्टॉक ऊपर जाए या भले ही स्टॉक नीचे जाए। जी हाँ, आपने सही सुना, एक और तरीका है जिसको हम पैसिव इनकम का भी नाम दे सकते हैं एंड उस फॉर्मूले का नाम है डिविडेंड। सो जो भी न्यू बिगिनर्स हैं या जो भी न्यू प्लेयर्स हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, उनको अगर ये वर्ड नहीं पता व्हाट इज डिविडेंड और ये कैसे काम करता है, तो उनके लिए ये वीडियो है। एंड जो प्रो प्लेयर्स हैं उनको तो ऑलरेडी पता होगा कि डिविडेंड क्या होता है स्टॉक मार्केट में। तो ओके, आप लोग अगर इफ यू वांट टू स्किप दिस वीडियो आप कर सकते हो, अदरवाइज बिगिनर्स के लिए तो दिस इज अ गोल्डन वीडियो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिविडेंड क्या होता है एंड डिविडेंड कैसे आपकी पैसिव इनकम को प्रमोट करता है। कई बार क्या होता है कि जितनी भी कंपनीज हैं, नॉट एवरी कंपनी बट कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो अपना जो एनुअल प्रॉफिट होता है वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ उसका कुछ परसेंटेज शेयर करना चाहती हैं अपने शेयर होल्डर के साथ, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं। एंड वो उसको कैसे शेयर करना चाहते हैं, या तो वो स्टॉक को स्प्लिट करती है 2:1, 1:2 के रेशो में। वो आई बटन में आपको बटन दिख जाएगा, आप जाके वो पूरी वीडियो देख सकते हो। सेकेंड एक तरीका होता है कि वो डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को। अब मान लो एक कंपनी का अच्छा प्रॉफिट हुआ है एंड वो डिविडेंड देना चाहती है अपने शेयर होल्डर्स को 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से। तो लेट सपोज अगर आपके पास एक्स कंपनी के 100 शेयर्स हैं एंड वो कंपनी आपको 10 रुपए पर शेयर डिविडेंड देना चाह रही है, तो आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपीज क्रेडिट हो जाएंगे। जो भी जोन सा भी बैंक अकाउंट आपने उस शेयर को खरीदते हुए उस ऐप के थ्रू अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर रखा होगा। ऐसे ही अगर 20 रुपए, कुछ कंपनीज 20 रुपए पर शेयर भी देती हैं, तो उस हिसाब से आपके पास 100 शेयर है तो 2000 रुपए, डिपेंडिंग ऑन कि वो क्या पर शेयर डिविडेंड आपके लिए कंपनी लेकर आई एंड हाउ मेनी शेयर्स यू गाइस आर होल्डिंग। सो जो नॉर्मल इन्वेस्टर है वो जब मार्केट ऊपर जाती है तब पैसा उठाता है एंड जब मार्केट नीचे जाती है वो तब थोड़ा सा लॉस बुक करता है। बट जो प्रो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टर जो है 5 साल से ज्यादा हैं, वो पैसिव इनकम को एंजॉय करते हैं। एंड व्हेन आई वाज इनटू द स्टॉक मार्केट, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो एक एक दो दो लाख के भी लोग डिविडेंड उठा रहे थे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करके। तो ये तो हो गया कि व्हाट इज डिविडेंड, ये कैसे काम करता है। अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ऐसी 3 अमेजिंग स्टॉक्स जिसकी हेल्प से आप डिविडेंड ले सकते हो उन कंपनीज के अंदर। तो पहला जो स्टॉक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो है कोल इंडिया। अब ये एक सरकारी कंपनी, आप इसको कंसीडर कर सकते हो। एंड आप ये देखिए, ये थोड़े थोड़े टाइम के बाद अभी जो इसने रीसेंट डिविडेंड दिया था वो February 8 को दिया था, 5.5 रुपए का। उसके बाद जो इसने डिविडेंड दिया है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। उसके बाद जो इसने डिविडेंड दिया है वो 4 नवंबर को दिया है, ठीक है। एंड उसके बाद का अगर मैं डिविडेंड दिखाऊं तो यहाँ पे 1 अगस्त को, दैट मीन्स की क्वार्टरली बेसिस पे 4 महीने 5 महीने के अंदर जैसे भी कंपनीज के रिस्क एपेटाइट होते हैं, जैसे भी वो प्रॉफिट देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो आपको डिविडेंड टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं 2020 से लेके 2026 तक 4 से 5 साल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 बार वो डिविडेंड दे चुके हैं। और अप्रैल का महीना चल रहा है, फरवरी है, थोड़े अभी जून तक में ये दोबारा आपको डिविडेंड दे देंगे। तो कोल इंडिया को अगर आप सिर्फ एक डिविडेंड बेसिस पे जाना चाहते हैं तो आप कोल इंडिया को भी कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड जो एक स्टॉक है वो है आईटीसी। अब आईटीसी के बारे में काफी लोगों ने सुना होगा और इस वीडियो में हम सिर्फ उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो काफी अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं। अगर इस वीडियो पे काफी अच्छे व्यूज आ गए तो हम कोल इंडिया, आईटीसी एंड जो थर्ड स्टॉक है हम उसको डीप डाइव करेंगे
सिर्फ यही नहीं है कि आपको डिविडेंड मिल रहा है तो बस आप जाके स्टॉक बाय कर लो, नहीं, उसके फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए, उसका कैश फ्लो स्ट्रांग होना चाहिए, उसका बिजनेस स्टेबल होना चाहिए, शेयर होल्डर्स को वो रिवॉर्ड कर रहा है टाइम टू टाइम, ये तो होना ही चाहिए, इन्वेस्टर का ट्रस्ट होना चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं, तब जाके आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ डिविडेंड दे दिया तो जाके इन्वेस्ट कर लो। और ऐसा नहीं है कि आपके पास आप डिविडेंड डेट परसों है, आपने फटाफट जाके परसों शेयर ले ली तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा, नहीं, एक इसकी एक्स अमाउंट ऑफ डेट होती है, आप उस डेट से पहले आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करना होगा, अपने अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना होगा, एंड उसके बाद आपको शेयर्स उसके बाद आपको जाके डिविडेंड अलॉट होगा। सिमिलरली विद स्टॉक जब स्प्लिट होता है तो भी एक एक्स डेट होती है, आपको उससे पहले वो स्टॉक खरीदना पड़ता है, तब जाके आप उस स्टॉक के बेनिफिट्स को एंजॉय कर पाते हो। ओके। तो सेकंड हमारा स्टॉक हो गया आईटीसी। अगर मैं इसके 1 मंथ के ग्राफ पे जा रहा हूं तो स्टॉक स्प्लिट भी आपको दिख रहा है, एंड डिविडेंड मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। डिविडेंड हमने यहाँ पे देख लिया था कि ये टाइम टू टाइम बहुत अमेजिंग डिविडेंड देता रहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा थर्ड स्टॉक है विच इज हिंदुस्तान जिंक। ये भी देखिए 10 रुपए का डिविडेंड, 10 रुपए, 19 रुपए, 6 रुपए, तो ये भी आपको टाइम टू टाइम डिविडेंड देता आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये 20 रुपए का ऑलमोस्ट का डिविडेंड बात करूं अगर, और इसका जो रेट है वो है 500 600 रुपए मान लेते हैं। अगर किसी आदमी के पास इसके 1000 शेयर्स भी मान लो या 100 शेयर मान लेते हैं तो आराम से 2-2 हजार रुपए का डिविडेंड वो हर क्वार्टर एंजॉय कर रहा है। दैट मीन्स उसके जो ब्रेड एंड बटर है उसका काम चल रहा है। तो ये तीन स्टॉक कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक और आईटीसी से आप इन्वेस्ट करके एक अच्छा अमाउंट ऑफ डिविडेंड जनरेट कर सकते हो। और जैसे कि मैंने पहले बताया, सिर्फ ये मत देखिए कि डिविडेंड मिल रहा है तो फटाफट जाके बाय कर लिया, नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे। आपको उसके सारे फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, वो कहाँ पे काम कर रही है, क्या वो लॉन्ग टर्म है, क्या वो शॉर्ट टर्म है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही आप उस डिविडेंड को इंजॉय कर पाएंगे और उस चीज को अपना पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए रख पाएंगे, तभी उसका फायदा होगा। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है देन दिस इज माय चैनल कवल गिल, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो और अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट यहाँ पे डेली बेसिस पर आते रहते हैं। दिस इज माय इंस्टाग्राम चैनल, दिस इज माय फेसबुक चैनल एंड दिस इज माय टेलीग्राम लिंक, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हो और मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।